हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एंड हाउ डिड ही परफॉर्म द मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज ऑफ जेनेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. Gregor Johann Mendel is also known as the father of genetics. He conducted artificial hybridization experiments on pea. Artificial hybridization का मतलब होता है जब हम pollen grains को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर मैनुअली. दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. What did he do? He experimented on 7 observable traits. Traits का मतलब होता है characteristics. जब मेंडल ने पी प्लांट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि पी प्लांट में 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग तरीके से नज़र आते हैं. तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. Now, why did he choose only pea plant, that is Pisum sativum? It is because pea plant is easily available, आसानी से मिल जाता है. It has got discrete traits. Discrete traits का मतलब ये होता है कि जब आप किसी pea plant को देखते हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप easily identify कर सकते हो. Like if you see a pea plant, you can easily tell that it is tall और इट इज़ ड्वार्फ, या फिर उसका फ्लावर कलर पर्पल है या वाइट है. सो डिस्क्रीट या फिर क्लियरली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स प्रेजेंट थे. पी प्लांट जो है सेल्फ फर्टिलाइज होता है. सेल्फ फर्टिलाइज होने की वजह से क्या है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल प्योर होते हैं. नो मिक्सचर फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉलन ग्रेन. दे हैव गॉट अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व मल्टीपल जनरेशंस एंड दे आर ईजी टू हाइब्रिडाइज. So what were the traits that he observed? What were the characteristics that he observed? I have written contrasting here, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मेंडल ने देखे, जैसे कि स्टेम हाइट, या तो पी प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है. फ्लावर कलर, या तो पी प्लांट के फ्लावर वाइट हैं या वॉयलेट हैं. पॉट कलर ग्रीन या फिर येलो है. फ्लावर पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल है. पॉट शेप फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड. सीड कलर येलो या फिर ग्रीन. सीड शेप राउंड या फिर रिंकल. सो जब मेंडल ने इन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया, सो ही फाउंड आउट दैट पी प्लांट में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के सिर्फ 2 ही फॉर्म है. जैसे कि या तो वो प्लांट टॉल है या तो वो ड्वार्फ है. कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं है, कोई मीडियम हाइट नहीं है. उसी तरीके से या तो फ्लावर कलर वॉयलेट है या फिर वाइट है. कोई बीच का कलर नज़र नहीं आया. सो ही हैड अ डाउट. ही वॉज क्यूरियस टू नो कि ऐसा क्यों है कि पी प्लांट में सिर्फ 2 ही फॉर्म क्यों दिख रहा है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का. सो उसी को सही तरीके से समझने के लिए उन्होंने एक क्रॉस किया, एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को समझा, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. नाउ मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना, और मोनो मीन्स 1. मीन्स ग्रेगोर मेंडल ने एक ऐसा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसकी मदद से वो एक कैरेक्टरिस्टिक को एक टाइम पे स्टडी कर पाए. इसीलिए हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. सो व्हाट डिड ही डू? ही टुक 2 पी प्लांट्स. वन वॉज टॉल, द अदर वन वॉज ड्वार्फ. एक हाइट में लंबा था, एक हाइट में छोटा था. When he crossed them, when he performed artificial hybridization, the first generation that was found, उसकी सारी progeny tall थी. सो अब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट ड्वार्फ था, फिर भी सारी प्रोजेनी टॉल प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक का क्या हुआ फिर? डिड इट हाइड और वॉज इट इनएक्टिवेटेड, या फिर क्या हुआ उसके साथ? तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने किसी एक टॉल प्लांट को F1 प्रोजेनी के सेल्फ पॉलिनेट किया. मीन्स इसी के पॉलन ग्रेन इसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्ट किए. सो उससे जब वो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुई उसे उन्होंने F2 जनरेशन या फिर फीलियल 2 जनरेशन कहा. जब उन्होंने F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स तो टॉल थे लेकिन एक प्लांट ड्वार्फ था. सो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कहीं गायब हो गया था, वो अचानक से F2 जनरेशन में फिर से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. So on the basis of this experiment, he concluded a certain points which we should understand. So what were his conclusions? Units of inheritance, that is factors, are transmitted from parents to offsprings. अब parents से offsprings में characteristics जब transport हो रहे हैं तो वो किसके through transport हो रहे हैं? वो transport हो रहे हैं units of inheritance के through, जिन्हें हम factors कहते हैं.
फॉर एवरी कैरेक्टरिस्टिक देर इज़ अ पर्टिकुलर फैक्टर विच इज़ नाउ कॉल्ड एज जीन। हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे अब हम जीन कहते हैं। जैसे कि टॉलनेस अगर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ तो वो एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या फिर फैक्टर के थ्रू पास हुआ, जिसे हम अब जीन कहते हैं। अ पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज अलील्स। जब जीन्स एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें अलील्स कहते हैं। द जीन दैट ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील, फॉर एग्जांपल अलील ऑफ टॉलनेस। जैसे कि अगर आप तीनों जनरेशन में देखोगे तो तीनों जनरेशन में टॉल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। तो एक ऐसा जीन जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, वी कॉल इट एज अ डोमिनेंट अलील। जस्ट ऑपोजिट टू इट, जीन दैट रिमेन्स हिडन इज कॉल्ड एज रेसेसिव अलील। एक ऐसा जीन जो कहीं पे हाइड हो जाए और फिर अपने आप को दोबारा कहीं एक्सप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड एज रेसेसिव अलील। जैसे कि यहाँ पे ड्वार्फनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, ये फर्स्ट जनरेशन में बिल्कुल ही हाइड हो गया था लेकिन सेकेंड जनरेशन में फिर से अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसीलिए हम उसे रेसेसिव अलील कहते हैं। So these were the conclusions which Mendel drew out of his experiments. If you have any doubt, you can post it in the comment section. We'll try to clarify it in the next video. See you in the next video.